हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो राशि पेरिफेरल्स है उसके जो अभी कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है उसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। आज ही मैंने इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल है जो रीड की थी और वहां पर मेरे को कुछ चीजें समझ में आती हुई नजर आ रही है, तो एक एक करके मैं आपके सामने चीजें रखूंगा। देखो, मैंने इसकी पहले वीडियो बनाई थी, वहां पर हमने सारी डिटेल में बात की थी कि यहाँ पर कंपनी में ग्रोथ क्यों आएगी। ठीक है, देखो इसके जो अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर अगर देखेंगे ना, तो वहां पर आपको 26% की है जो डी ग्रोथ नजर आएगी। बेसिकली अगर आप के इसको कंपनी को लगातार ट्रैक कर रहे हो ना, तब आपको यहाँ पर चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि अगर आप देखो पिछला जो जून क्वार्टर था, इनको एनएमडीसी योटा से 1500 करोड़ का है जो एक ऑर्डर मिला था। उस वजह से कंपनी में क्या हुआ था, इसका एक जो रेवेन्यू का बेस था वो काफी ज्यादा हाई हो गया था। लेकिन इस जो क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी में कोई भी है जो बड़ा ऑर्डर नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर ये जो डी ग्रोथ नजर आ रही है। बेसिकली अगर इस 1500 करोड़ के अगर ऑर्डर को हटा दो ना, तो यहाँ पर 11% की यहाँ पर जो कंपनी में ग्रोथ ही नजर आ रही है। तो बेसिकली अगर हम इस चीजों को अगर ध्यान से ट्रैक करेंगे ना, तभी अपने को चीजें क्लियर होगी। अब बात करते हैं कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनका फ्यूचर का क्या यहाँ पर है जो एक अंदेशा है कि फ्यूचर में क्या चीजें यहाँ पर चेंजेस होती हुई नजर आ सकती है। देखो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी रिपोर्ट है, ये क्वार्टर वन में आपको कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूं। जैसे क्वार्टर वन में यहाँ पर है जो मार्केट है, जो पूरा इसका मार्केट है वो तो 2-3% से ग्रो हुआ है, लेकिन कंपनी ने कितनी ग्रोथ दिखाई है, 11% के आसपास में। यानी कि ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि कंपनी है जो अपने मार्केट से ज्यादा तेजी से स्पीड से ग्रो कर रही है। ठीक है, अब जो आगे का जो ट्रेंड है वो क्या है, मैं आपको एक एक करके चीजें समझाता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको एक इन कंपनी की पूरी सीजनलिटी के बारे में बता देता हूं। जैसे यहाँ पर कंपनी का क्वार्टर वन है वो देखो थोड़ा बहुत ढीला रहता है। क्वार्टर टू से यहाँ पर है जो ग्रोथ की पिकअप होता है, क्योंकि यहाँ पर फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो जाता है। फिर जो क्वार्टर थ्री है वो क्वार्टर थ्री है जो तो वापस थोड़ा बहुत ढीला रहता है। लेकिन जो क्वार्टर फोर है वो काफी बड़ा क्वार्टर होता है, क्योंकि वहां पर कॉर्पोरेट से इनको यहाँ पर जो कॉर्पोरेट है वो यहाँ पर अपने जो पुराने पीसी वगैरह वो चेंजेस करते हुए नजर आता है। ये कंपनी का कहना है कि हमारा क्वार्टर फोर है जो कॉर्पोरेट से यहाँ पर अच्छा खासा डिमांड नजर आता है। तो ये पूरी सीजनलिटी की बात हो गई क्वार्टर वन, क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर के बारे में। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। उसके बाद में मैं आपको आगे की मैं आपको बात बताता हूं। जैसे क्वार्टर टू में कंपनी का ये कहना है कि मार्केट है जो इस पूरी इंडस्ट्री का मार्केट है वो 8 से 10% से ग्रो करेगा, और राशि पेरिफेरल्स हमेशा है जो मार्केट से 2x पर है जो ग्रोथ दिखाती है। यानी कि क्वार्टर टू में कंपनी का ये कहना है कि ऑलमोस्ट 8 से 10% मार्केट ग्रो करेगा, लेकिन राशि पेरिफेरल्स है जो आपको 16 से 20% से ग्रोथ करती हुई नजर आएगी। ये कंपनी का कहना है। ठीक है, अब यहां पर आपको एक चीज आपको क्लियर करता हूं। जैसे यहां पर जो इसका पूरा H1 है, हाफ ईयरली फर्स्ट है, यहां पर पूरी है जो 6% से ग्रो करेगा इसका पूरा इंडस्ट्री। ठीक है, ये थर्ड पार्टी रिपोर्ट है, मैं आपको एक एक करके मैं बता रहा हूं। और जो H2 है वो यहां पर है जो 12 से 14% से बढ़ेगा। ठीक है, ये जो H1 और H2 की बात हो गई। और पूरे साल में जो पूरा मार्केट है वो 8 से 10% से ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरी एक थर्ड पार्टी की रिपोर्ट है। मैंने आपको H1 का बता दिया, H2 का बता दिया और पूरे साल का भी मैंने बता दिया। यानी कि हम एक अंदेशा ले सकते हैं कि जो मार्केट 8 से 10% से ग्रो कर रहा है, तो राशि पेरिफेरल्स है जो 20% के आसपास में ग्रोथ तो पूरे साल में दिखा ही सकती है। ये तो देखो यहाँ पर एक जायज सी बात है, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट का यही कहना है कि हम मार्केट से 2x पर है जो ग्रोथ दिखाते हैं। ठीक है, अब इस चीज को सपोर्ट कौन करेगा वो मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का अपडेट आ रहा है अक्टूबर 2025 में, यहाँ पर है जो अपडेट आने के साथ में यहाँ पर चीजें जो अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहां से कंपनी का कहना है कि हमारा ग्रोथ का पिकअप है जो स्टार्ट होता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। तो देखो ये चीजें इनको सपोर्ट करेगी। उसके बाद में हमारा जो डिजिटल है, जिस हिसाब से हम डिजिटल चीजों का यूज कर रहे हैं, वहां से डिमांड है जो बिल्कुल बढ़ती हुई नजर आ रही है। तीसरा है यहाँ पर है जो यहाँ पर जो रिसाइकल है, यानी कि जो अपना पुराने सिस्टम है वो खराब हो चुके हैं, उसको भी हम वापस अपडेट करेंगे। यहां से भी ग्रोथ पिकअप होती हुई नजर आ रही है। लास्ट में मैंने बताया भी था पिछले जो वीडियो में कि हमारा जो लास्ट साइकिल थी वो 2020 में आई थी, और हर 4-5 साल में कॉर्पोरेट और यहाँ पर रिटेल दोनों ही चीजें चेंज, जो लैपटॉप पीसी है वो चेंज करते हुए नजर आते हैं। यानी कि जो लास्ट साइकिल थी 2020 में थी, अभी है जो 2025 में वापस हो सकता है कि 25 नहीं तो यहाँ पर 2026 में तो मेरे हिसाब से 100% के साथ में यहाँ पर है जो ये अपग्रेड चीजें जो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में कुछ चीजें आपको मैं और बताता हूं। जैसे अभी है जो कंपनी है जो क्विक कॉमर्स में है जो अपना जो एरिया है जो बढ़ाते हुए नजर आ रही है। कंपनी क्या कर रही है, 10 ब्रांड को अपने क्विक कॉमर्स में है जो लेकर आई है। और कंपनी का ये कहना है कि जो लैपटॉप है, प्रिंटर वगैरह है, ये भी एक क्विक कॉमर्स में लोग है जो बाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और कंपनी क्या करना चाहती है, ये जो क्विक कॉमर्स से अपना बिजनेस है वो 2x करना चाहती है। ठीक है, ये एक इनके लिए ये जो क्विक कॉमर्स की बात हो गई।
अब मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं। जैसे कंपनी का ये कहना है कि जो 10,000 जीपीयू है उसका ऑर्डर इस जो क्वार्टर में है जो सरकार से मिल सकता है, सरकार से ये ले सकते हैं ये जो 10,000 जीपीयू का इस जो क्वार्टर में, क्वार्टर 2 की बात कर रहा हूं। अब इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप अब जो नेक्स्ट फेज में यानी कि क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में आप जो डेटा सेंटर के या छोटे मोटे ये जो ऑर्डर है वो लोगे या नहीं लोगे। तो कंपनी का ये कहना है कि हम क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के बीच में हम छोटे और बड़े ऑर्डर लेते हुए नजर आएंगे। तो ये कंपनी का कहना है। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान में रखना, जब बड़े ऑर्डर लेते हैं ना तो वहां पर एक चीज की दिक्कत रहती है कि वहां पर अपने को मार्जिन को कंप्रेस करना पड़ता है, क्योंकि अभी ये जो कंपटीशन बहुत होता हुआ नजर आ रहा है। इस जो बड़े ऑर्डर होता है इसमें यही एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि वहां पर एक तो मार्जिन कम देना पड़ता है, कम रखना पड़ता है, और दूसरा पैसा फंसने का ज्यादा चांसेस रहता है। फिर भी यहाँ पर है जो कंपनी का कहना है कि हम ध्यान से ट्रैक कर रहे हैं और अच्छा जो ऑर्डर होगा जिसमें हमारा आरओसी जो इफेक्ट नहीं हो वहीं पे ही हम ऑर्डर लेंगे। ये हो गई इसके ओवरऑल जो ऑर्डर डेटा सेंटर की बात। उसके बाद में कंपनी ने 4 ब्रांड और ऐड किए हैं। ठीक है, उसकी भी आप डिटेल है जो यहाँ पर पीपीटी जो प्रेजेंटेशन है वहां पर दी हुई है। फिर भी मैं आपको एक नाम बता देता हूं, जैसे MSI गेमिंग लैपटॉप, ये यहाँ पर एक ब्रांड ऐड किया है। फिर इसके बाद नॉर्डन, उसके बाद एलोजिक एक कोई ब्रांड है उसको भी यहाँ पर है जो कंपनी ने ऐड किया है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ। जैसे अभी इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर आपका एबिटा है जो यहाँ पर देखो, क्योंकि इनका ट्रेडिंग का काम है, जाहिर सी बात है ये खुद तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं नहीं। जब मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं करते तो वहां पर देखो एबिटा एक नॉर्मल सही रहेगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर ये एक ट्रेडिंग का काम है। यहाँ पर इनका जो एबिटा है अभी है जो 3% से ऊपर नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म में है वो कितना रहेगा, इनका यही कहना है कि हमारा लॉन्ग टर्म में इतना एबिटा नहीं रहेगा। एबिटा 2.7 से 2.8 के आसपास में ही हमारा है जो लॉन्ग टर्म में एबिटा रहेगा। तो ये इनका एक ओवरऑल एबिटा के बारे में बात हो गई। तो यही चीजें हैं। देखो अभी ये जो इनका जो अप्रैल और मई है वो तो देखो सुस्त गया था, इसमें कंपनी का यही कहना है। पीसी का जो मार्केट है वो अप्रैल मई में काफी ज्यादा सुस्त था, लेकिन जो पिकअप है वो अगस्त से जो स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर मैं पूरे समरी की अगर मैं बात करूँ इस वीडियो में तो कॉन कॉल की, देखो क्वार्टर 2 यहाँ पर है जो अच्छा होता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है, ये मैनेजमेंट का कहना है। उसके बाद में यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का अपडेट आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पर देखो जो कंपनी है जो छोटे बड़े जो डेटा सेंटर्स है जो ऑर्डर लेती हुई नजर आएगी आने वाले टाइम में, ये कंपनी का खुद का मैनेजमेंट का कहना है। ठीक है, ये बात हो गई। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये था और राशि पेरिफेरल्स के बारे में। तो इनकी जो कॉन कॉल हुई है उसके बारे में यही गाइडेंस था। और पूरे साल में कंपनी का ये कहना है कि हमारा ग्रोथ है जो 16 से 20% के आसपास में रेवेन्यू है जो रहने वाला है। ठीक है, ये रेवेन्यू ग्रोथ की बात हो गई। हम यहाँ पर देखो वैल्यूएशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर बाई शेयर की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पर कंपनी की सिचुएशन क्या है और फ्यूचर में यहाँ पर कंपनी को क्या चीजें नजर आ रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।